नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव। मैं राकेश कुमार और हमारे साथ अभी फ़िलहाल मौजूद हैं बाबा, जो बिहार की राजनीति को काफ़ी करीब से जानते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव होना है। चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में लगी हुई है, लेकिन क्या बिहार की जनता चुनाव के लिए तैयार है? क्या बिहार की जनता पिछली सरकार से खुश है? यह सारी सवालें खड़ी हो रही है। आपको पता होगा पिछले दिनों कोरोना महामारी में जो भी स्थितियां पैदा हुई, बेरोज़गारी की स्थिति अभी बिहार में काफ़ी देखने को मिल रहा है, अपराध बढ़ गया है। और इन सब चीज़ों के बीच में जो है हमेशा से एक सवाल सामने आया है। वह सवाल है लालू प्रसाद यादव के 15 साल और नीतीश कुमार के 15 साल को लेकर सवालें खड़ी होती है। कहीं ना कहीं इसको कंपेयर किया जाता है, लेकिन अब जो है बिहार की जनता जो जितनी नाकामियां है सरकार की, वो सामने आने के बाद बिहार की जनता एक बार सोच में पड़ गई है कि इस बार बिहार के मुखिया कौन होंगे, क्योंकि पिछले सरकार से बिहार की जनता काफ़ी नाखुश है, नाराज़ है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों के बीच, हमारे जो फील्ड रिपोर्टर्स हैं, सभी लोगों के बीच जाके ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान जो भी बातें सामने आई, उससे साफ पता चल रहा है कि बिहार की जनता अब बदलाव चाहती है और कहीं ना कहीं युवा नेतृत्व की ज़रूरत है बिहार को। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि सीएम उम्मीदवार के लिए वो युवा चेहरा कौन होंगे। हालांकि जब भी युवा की बात होती है, सीएम उम्मीदवार की बात होती है, तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की जो है नाम सबसे पहले आती है। लेकिन एक और युवा चेहरा जो कि एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भी हैं। इसी बीच एक जो बड़ी खबर आ रही है वह खबर है कि तेजस्वी यादव के सामने चिराग पासवान को पप्पू यादव और चंदन सिंह जो है नवादा के एमपी और एलजेपी के अन्य तमाम जो नेता हैं, वह चिराग पासवान को तेजस्वी यादव के विरुद्ध, तेजस्वी यादव के सामने सीएम उम्मीदवार का चेहरा मान रहे हैं। आपको याद होगा जाप के पप्पू यादव ने एलजेपी में जो एक सीएम उम्मीदवार को लेकर एक संभावना जताई थी। पप्पू यादव ने बोला था कि तेजस्वी यादव के सामने एक युवा चेहरा जो होंगे चिराग पासवान, वो सीएम उम्मीदवार हो सकते हैं। इस संबंध में काफ़ी सारी बातें सामने आ रही है। बिहार की राजनीति में क्या होने वाला है, कौन होंगे युवा चेहरा जो सीएम उम्मीदवार के लिए परफेक्ट होंगे, वो हम बाबा से भी जानते हैं। क्या लगता है बाबा, कौन होंगे सीएम उम्मीदवार? और काफ़ी सारी जो है बातें हमारी अंदरूनी जो सूत्र है उससे पता चल रही है। राकेश, सबसे पहले तो बिहार की राजनीति में जो अभी वर्तमान माहौल है, दोनों गठबंधन की बात कर लीजिए, तो दोनों गठबंधन में सामंजस्य की कमी नजर आ रही है, असमंजस की स्थिति है। और ये स्थिति कहीं ना कहीं जो पार्टियां हैं इन गठबंधनों में, उनके भीतर भी संशय की स्थिति पैदा करी है, उम्मीदवारों में संशय है। ये सारी बातें हम लगातार कर रहे हैं, लेकिन इन सब के बाद एक एंटी इनकम्बेंसी जो शब्द है, ये शब्द अब हावी होने लगा है। बिल्कुल। आखिर 15 साल बनाम 15 साल मुद्दा क्यों? ये एक बड़ा प्रश्न हो सकता है और इस प्रश्न का जवाब हम पिछले 8 महीने 9 महीने से खोज रहे हैं लगातार। बिल्कुल। लेकिन इसका जवाब न तो एनडीए से मिला और न ही महागठबंधन से मिला। इसके पीछे सिर्फ एक कारण है कि नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि ये लड़ाई जो है 2020 की, वो शिफ्ट होकर के कहीं और जाए। हम बार बार इस पर फोकस कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। और ये बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा है कि नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि मुद्दा जो है जरा सा भी लालू और नीतीश से हट करके कहीं दूसरे तरफ मुड़े। बिल्कुल। लेकिन क्या नीतीश कुमार के चाहने से ये होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। नीतीश कुमार प्रयास कर सकते हैं और प्रयास उनका बहुत ही सफल है। इस प्रयास में कहीं ना कहीं उन्होंने अपने गठबंधन के साथियों को भी लाने का प्रयास किया था, लेकिन चिराग पासवान ने बंडोल कर दिया। बिल्कुल। अब भारतीय जनता पार्टी भी एक अलग तरह की सोच को लेकर के अपने दिमाग में चल रही है। भारतीय जनता पार्टी पर लगातार ये बातें उठ रही हैं कि वो एक 15 साल में मुख्यमंत्री का चेहरा तक नहीं दे पाए। तो क्या यही रहेगी भारतीय जनता पार्टी आगे भी? ये एक बड़ा प्रश्न है और इस प्रश्न का जवाब अब खोजना शुरू कर चुके हैं लोग। पहला प्रश्न तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी आखिर क्यों नीतीश कुमार के पीछे है? तो भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की लड़ाई में नीतीश कुमार ही सबसे ज्यादा प्रासंगिक व्यक्ति हैं। क्योंकि 2005 में जो कुछ भी हुआ, जो पहला चुनाव फरवरी में हुआ था, उसमें चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान के पास एक चाबी थी। वो चाबी लेकर के 29 सीटों का चले गए थे।
न तो उस समय लालू प्रसाद के पास ऐसा कोई आंकड़ा था जिससे वो सरकार बना सकते थे, और न ही एनडीए जिसको आप कह रहे हैं बीजेपी और नीतीश कुमार के पास ऐसा आंकड़ा था कि वो 90-92 सीटों के आसपास इनके पास था, और 100 के आसपास सीटें जो थी 75 और 85-86 सीटें जो थी वो लालू प्रसाद के पास थी। इसलिए न वो सरकार बना सकते थे न ये सरकार बना सकते थे, जब तक कि रामविलास पासवान का जो है समर्थन किसी को नहीं मिले। उस समय रामविलास पासवान के दिमाग में बात था कि वो एक मुस्लिम मुख्यमंत्री की बात कर रहे थे, और ये उनका सबसे बड़ा पिन पॉइंट था। दोनों में से कोई तैयार नहीं था। एमओआई का समीकरण बार बार कहने वाले लालू प्रसाद कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते थे कोई मुस्लिम मुख्यमंत्री हो, और यही वो पॉइंट था जिसको लेकर के चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान के चाबी में सरकार नहीं बनने दिया, और दोबारा फिर चुनाव हुए। तब नीतीश कुमार पूरे बहुमत से आए और उन्होंने सरकार बनाई। ये एक मुद्दा था, और यही वो मुद्दा है कि 2005 से अब तक कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के मन मस्तिष्क में बैठा हुआ है कि नीतीश कुमार चाहें तो 2-3% वोट जो है वो शिफ्ट करा सकते हैं। अगर 10% वोट नीतीश कुमार के हिस्से में जो है उनकी छवि को लेकर के या उनके अलौकिक फैक्टर को लेकर या जो भी फैक्टर हो उसको लेकर के 10% वोट को जो ट्रांसफर कराने की जो उनकी मद्दा है वो भारतीय जनता पार्टी को मजबूर करती है। इन सब बातों को लेकर के अब आप आइए मुख्यमंत्री की बात। ये मुद्दा है कि मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन। तो नीतीश कुमार हमने शुरू में बताया कि नहीं चाहते हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी बनाम नीतीश के अलावा कोई तीसरा हो, लेकिन कहीं ना कहीं एलजेपी का जो रवैया रहा है पिछले कुछ दिनों से कुछ महीनों से वो देख करके ऐसा लगता है कि जाप सुप्रीमो का जो बार बार आप नाम ले रहे हैं पप्पू यादव, तो पप्पू यादव ने जो आस्ते से जो तितकी लगाई थी वो अब धुआं पूरे एलजेपी में फैल रहा है। चंदन सिंह ने जो कि नवादा के सांसद भी हैं, उन्होंने साफ तौर पे ये बात कई बार कही है। उन्होंने तो खुल करके ये बात कही है कि नीतीश कुमार में वो मादा नहीं है, अब उन्हें चाहिए कि सत्ता का हस्तांतरण कर दें, और एनडीए को चाहिए कि वो चिराग पासवान का नाम आगे कर दे। अब इसके पीछे उनकी मानसिकता हो सकती है या उनका अपना प्रेम हो सकता है अपने सुप्रीमो के प्रति, लेकिन एलजेपी से उठी ये आवाज वहीं तक सीमित नहीं है। इसको पप्पू यादव समर्थन करने के लिए तैयार है। आपको 3 दिन पहले हमने खबर चलाया है जिसमें पप्पू यादव ने साफ तौर पर कहा है कि एनडीए में सिर्फ एक व्यक्ति है जिनका वो खुल करके समर्थन कर सकते हैं, और वो है चिराग पासवान। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि चिराग पासवान जिस तरह से स्पष्ट बातें कर रहे हैं, उनकी बातें देख करके ऐसा लगता है कि अगर उन्हें मौका मिले तो वो बिहार के भविष्य को बदल सकते हैं। बिल्कुल, पहली बात युवा चेहरा है, और ऊपर से कहीं ना कहीं जो है सरकार को आयना दिखाने का काम लगातार करते आ रही है, और इतिहास अपने आप को दोहराता है। राकेश, जैसा कि आपने सुना होगा, सब कुछ सुने होंगे, और इसके अलावे इतिहास दोहराने की बात 15 साल में क्यों हो रही? 15 साल के बाद फिर आखिर नीतीश कुमार क्यों आए? लालू के 15 साल के बाद ही क्यों आए? तो क्या नीतीश के 15 साल के बाद चिराग युग आ सकता है या फिर तेजस्वी युग आ सकता है? ये एक बड़ा प्रश्न है। इसमें बहुत सारे नाम है। पप्पू यादव भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, मुकेश सहनी के मन में भी है, कन्हैया कुमार भी मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, चिराग पासवान तो रास्ते में ही है, और तेजस्वी ने तो घोषणा ही कर दिया, उनकी पार्टी ने तो घोषणा ही कर दिया है। अब इन सब में एक बड़ी सुंदर कहावत अपने बिहार में कही जाती है कि गाछ ना वृक्ष जहाँ रेड़ प्रधान। तो इसका मतलब सीधा होता है कि ये सारे लोग हैं। अब चंदन कुमार जो बयान दे रहे हैं, लगातार ये बयान आ रहा है, एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के भी बहुत ही ज्यादा पसंदीदा नेताओं में से चिराग पासवान बार बार उनका लोग बड़ाई भी करते हैं और कहते हैं कि इस लड़के में बहुत स्पार्क है। तो क्या चिराग पासवान आने वाले समय में मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हो सकते हैं? ये बड़ा प्रश्न है, और इस प्रश्न को अगर चंदन कह रहे हैं तो चंदन कोई बहुत ही दूर नहीं है। चंदन युवा है, चिराग पासवान के साथ उनका अच्छा बॉन्डिंग है, और ये बातें जो वो बोल रहे हैं वो सिर्फ वही नहीं बोल रहे हैं, राजू तिवारी ने भी ये बातें बोली है, जो कि विधायक हैं एलजेपी, उन्होंने भी कहा है। उसके बाद कई प्रवक्ता हैं, हमने कि जितने लोगों से बात की है उस सारे लोगों का कहना यही है कि चिराग पासवान इस बार पूरे स्पार्क में है, और इसके लिए उन्होंने 143 सीटों का जो समीकरण तैयार किया है कि वो जो भी होगा एनडीए में रह करके भी वो 143 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और नीतीश कुमार के विरुद्ध अपने उम्मीदवार खड़ा करेंगे। इसके पीछे सबसे बड़ी बात यही है, और यही वो कारण है जिसको लेकर के बार बार चिराग पासवान के मुख्यमंत्री उम्मीदवारी की बात की जा रही है। विकल्प सीमित हैं और विकल्प देने का प्रयास हो रहा है। नीतीश और तेजस्वी के अलावे बिहार में विकल्प की कमी नजर आ रही है, और वो विकल्प कौन देगा? तो एक तरफ जहां जाप सुप्रीमो ने
ये बात कह के कहीं ना कहीं एक मुद्दा जरूर छेड़ दिया है, मन में जगह जरूर दिया है कि चिराग पासवान भी हो सकते हैं। कहीं अगर महागठबंधन और एनडीए के बीच में सामंजस्य आपस के दलों में नहीं बन पाया, जो अभी वर्तमान में दल हैं, तो आप मान के चलिए जैसा कि महागठबंधन में नजर आ रहा है और एनडीए में नजर आ रहा है कि अगर इनमें कहीं बिखराव हुआ तो एक तीसरा धारा शुरू होगा, और तीसरे धारे में अगर मुख्यमंत्री के रूप में चिराग पासवान को रख दिया जाए तो ये कोई बहुत बड़ी अतिशयोक्ति वाली बात नहीं होगी, क्योंकि बिहार है और बिहार में राजनीति की जितनी ज्यादा फसलें लगाई जाती हैं उतना ही बेहतर उपज होता है और उतना ही ज्यादा खपत भी होता है। तो एक बड़ी खबर सामने आ रही थी कि इस बार चिराग पासवान बिहार में सीएम पद के उम्मीदवार होने वाले हैं। इसको जो है पप्पू यादव ने कहीं ना कहीं एलजेपी में एक चिंगारी जो है उड़ाने का काम किया था, वो जो है आग का धधक और लपट में जो है बदल गया है। तो अब देखने वाली बात यह है कि बिहार में युवा चेहरे की बात हो रही थी कि सीएम पद के लिए युवा चेहरा वो कौन होंगे। तो देखने वाली बात यह होगी कि तेजस्वी यादव या फिर चिराग पासवान। यह सवाल आपके लिए भी है। अगर आपको लगता है कि इस बार चिराग पासवान भी सीएम बन सकते हैं, सीएम पद के लिए उम्मीदवार के लिए वह परफेक्ट हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं। या अगर तेजस्वी यादव सीएम पद के लिए सही हैं, उपयुक्त हैं, तो आप वह भी कमेंट बॉक्स में बताएं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। यहाँ खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहता है। लगातार देखते रहें आप भारत लाइव। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।